टाइटल है व्हाट इफ इसराइल हैड ब्रह्मोस। क्या होगा अगर भारत ने ब्रह्मोस इसराइल को दे दिए तो। मतलब ब्रह्मोस आपको पता है दुनिया का फास्टेस्ट सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है सुपरसोनिक रेंज में। और क्या हो अगर भारत ये मिसाइल दे दे तो कितना इसराइल और पावरफुल हो जाएगा। तो देखते हो वीडियो को, लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में। कल्पना कीजिए कि इसराइल जो पहले से ही अपनी घातक सैन्य ताकत और सटीक हमलों के लिए जाना जाता है, अब ब्रह्मोस मिसाइल से लैस हो जाए। यह वही मिसाइल है जो मैक 2.8 की सुपरसोनिक गति से दुश्मन के ठिकानों को पल भर में खत्म कर सकती है। अगर इसराइल के हाथों में यह मिसाइल आ जाती है तो हूती, हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठन कितने दिन टिक पाएंगे? क्या उनके पास इसराइल के इस खतरनाक हथियार के सामने बचने का कोई मौका होगा? ब्रह्मोस के सामने कोई सुरक्षित नहीं। 290 किलोमीटर की रेंज में आने वाले हर दुश्मन ठिकाने को यह मिसाइल बिना कोई चेतावनी दिए मिटा सकती है। अगर आज इसराइल के पास यह शक्ति होती तो ये संगठन शायद दिन नहीं बल्कि घंटे गिनते। क्या हूती विद्रोही जो यमन से इसराइल पर हमले कर रहे हैं, हिजबुल्लाह जो लेबनान से बमबारी कर रहा है, या हमास जो गाजा से हमला कर रहा है, इनमें से कोई भी इस मिसाइल के सामने टिक पाएगा? अब सोचिए, अगर ईरान जैसा देश इस युद्ध में खुलकर कूदता है, ईरान जो इसराइल के खिलाफ लगातार हथियार और रॉकेट मुहैया कराता है, उसे भी शायद इस बार सावधान रहना पड़े। ब्रह्मोस के पास न केवल दुश्मन को तेजी से मारने की ताकत है, बल्कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ मिलकर इसका उपयोग ईरान की सैन्य ताकत को महज 3 दिनों में घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। तो सोचिए, अगर इसराइल के पास ब्रह्मोस मिसाइल होती तो इस क्षेत्र में दुश्मनों का क्या हाल होता? क्या ईरान इस युद्ध में टिक पाता, या फिर यह ब्रह्मोस की विनाशक शक्ति उसे घुटनों पर ला देती? क्या होगा अगर इसराइल के पास ब्रह्मोस मिसाइल हो? लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत इसराइल की हर संभवतः मदद करे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब इसराइल 4 अलग अलग मोर्चों पर जूझ रहा है। उसकी सेना हमास, हिजबुल्लाह, हूती विद्रोही और ईरान समर्थित मिलिशिया से लड़ाई लड़ रही है। हर तरफ से बमबारी और रॉकेट हमले हो रहे हैं और इसराइल की स्थिति बहुत नाजुक है। उसके पास हथियारों की कमी हो रही है। ऐसे में इसराइल भारत से मदद की गुहार लगाता है और प्रधानमंत्री नेतन्याहू प्रधानमंत्री मोदी को फोन करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या होगा अगर भारत इसराइल को अपनी सबसे घातक मिसाइल प्रणाली ब्रह्मोस भेजने का फैसला करे? इसराइल जो हमेशा से अपनी सैन्य शक्ति और तकनीकी उन्नति के लिए जाना जाता है, आज एक कठिन मोड़ पर खड़ा है। उसे एक साथ 4 अलग अलग दुश्मनों का सामना करना पड़ रहा है। हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के साथ उसकी लड़ाई दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है। लेबनान और यमन जैसे देशों से भी उसे धमकी मिल रही है और ईरान तो हमेशा से उसका बड़ा दुश्मन रहा है। इसराइल की ब्रह्मोस मिसाइल पाने की इच्छा बहुत ही रणनीतिक है। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य को पल भर में नष्ट कर सकती है, इसराइल के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच हो सकती है। इसकी स्पीड मैक 2.8 तक जाती है, जो इसे दुनिया की सबसे तेज मिसाइलों में से एक बनाती है। अब सोचिए, अगर भारत इसराइल को ब्रह्मोस भेजता है तो इससे इसराइल को तत्काल राहत मिल सकती है। इसराइल अपनी रक्षा को और भी मजबूत कर सकता है, खासकर ईरान जैसे देशों के खिलाफ। यह कदम इसराइल को उसके दुश्मनों से सुरक्षा देने में मदद करेगा, लेकिन इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर होगा? ब्रह्मोस मिसाइल केवल भारत की संपत्ति नहीं है, यह भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। भारत और रूस के बीच दशकों पुराना रक्षा सहयोग है और ब्रह्मोस इस संबंध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो सवाल यह उठता है कि क्या होगा अगर भारत इसराइल को यह मिसाइल भेजे? क्या इससे रूस नाराज हो जाएगा? अब सवाल उठता है कि भारत अगर गुप्त रूप से इसराइल को देता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? क्या रूस नाराज हो जाएगा? रूस और ईरान के बीच अच्छे राजनीतिक और सैन्य संबंध हैं। रूस ने हमेशा से ही ईरान को अपने सहयोगी के रूप में देखा है और दोनों देशों ने कई बार मिलकर पश्चिमी देशों का विरोध भी किया है। अगर भारत रूस की सहमति के बिना ब्रह्मोस मिसाइल को इसराइल भेजता है तो इससे रूस को नाराजगी हो सकती है। यह नाराजगी कई स्तरों पर हो सकती है। रक्षा अनुबंधों पर असर। रूस भारत को कई महत्वपूर्ण रक्षा उपकरण और हथियार प्रदान करता है। अगर रूस को लगता है कि भारत उसकी इच्छाओं के खिलाफ इसराइल का साथ दे रहा है तो यह भविष्य में भारत के लिए रूस से रक्षा उपकरणों की आपूर्ति में अड़चन पैदा कर सकता है। ईरान के साथ रूस के संबंध। रूस और ईरान के बीच गहरे कूटनीतिक और सैन्य संबंध हैं। अगर भारत ब्रह्मोस इसराइल को देता है
तो इससे ईरान की नाराजगी बढ़ सकती है और रूस पर भी इसका दबाव बन सकता है कि वह अपने सहयोगी ईरान का साथ दे। रूस इस मामले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, खासकर अगर ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता है। दूसरी तरफ यह भी संभव है कि रूस इस कदम से खास नाराज न हो। इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। भारत रूस का पुराना और गहरा संबंध। भारत और रूस के बीच संबंध बहुत मजबूत और ऐतिहासिक हैं। रक्षा, व्यापार और कूटनीति के मामलों में दोनों देशों के बीच गहरे रिश्ते हैं। ब्रह्मोस जैसी मिसाइल प्रणाली के निर्यात के लिए रूस को पहले से ही जानकारी और सहमति होनी चाहिए। अगर भारत इजराइल को ब्रह्मोस भेजता है तो यह संभव है कि रूस पहले से ही इसके लिए तैयार हो और इसे भारत की स्वतंत्र नीति के रूप में देखे। रूस का रणनीतिक दृष्टिकोण। रूस समझता है कि इजराइल को ब्रह्मोस मिलने से वैश्विक सैन्य संतुलन में कोई भारी बदलाव नहीं होगा। रूस की प्राथमिक चिंता पश्चिमी देशों और नाटो से है, न कि इजराइल से। ऐसे में रूस इस मुद्दे को उतना बड़ा नहीं बना सकता जितना कि लगता है। इजराइल के लिए सबसे बड़ी चिंता ईरान का परमाणु बम है। ईरान लंबे समय से परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश कर रहा है। अगर ईरान अपने इस लक्ष्य में सफल हो जाता है तो यह इजराइल के लिए एक विनाशकारी स्थिति हो सकती है। इजराइल पहले से ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए गुप्त ऑपरेशनों और हमलों में लगा हुआ है। अब सोचिए, अगर भारत ब्रह्मोस मिसाइल इजराइल को देता है तो इससे इजराइल को ईरानी हमलों से बचने और उसे जवाबी हमला करने में बड़ी मदद मिलेगी। ये इजराइल को ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ एक मजबूत रणनीतिक बढ़त दे सकता है, लेकिन इससे क्षेत्रीय राजनीति में बदलाव भी हो सकता है। ईरान, जो रूस का सहयोगी है, भारत से नाराज हो सकता है और इससे भारत और ईरान के बीच व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध बिगड़। इसमें बहुत बड़े चक्कर है। ये मतलब एक अनुमान लगाया गया कि अगर भाई दे दी तो क्या होगा, और बाकी कोई डाउट नहीं है। ब्रह्मोस जिस युद्ध में यूज होगा वो युद्ध एकदम बदल जाएगा, वो पूरा युद्ध बदल जाएगा। ये पूरी दुनिया को पता है, लेकिन वो देना ना देना वो तो आगे भारत में। मैं उसमें वही बता रहा हूँ, इसमें इंडिया अगर दे, चलो फर्ज करो रशिया भी कुछ ना बोले, रशिया में कोई इशू पैदा ना करे, ईरान को इतना लेकिन ईरान के साथ चाबहार पोर्ट वाला सीन है, भारत के इन्वेस्टमेंट को नुकसान समझ नहीं रहे हो, तो ये भारत की जो इन्वेस्टमेंट चलो मॉर्टर गोले वगैरह ये तो अलग बात होती है, ये तो हर देश को मिलते हैं। लेकिन इस तरह के ब्रह्मोस का ये बड़ा फर्क होता है, चाहे ईरान हो चाहे रशिया हो, ये आपस में मिल रहे हैं। समझो, एक तरफ ईरान की और रशिया की आपस में बहुत गहरी दोस्ती है, इस तरह इंडिया की और इजराइल की बड़ी गहरी दोस्ती है, लेकिन इंडिया की ईरान के साथ भी दोस्ती है और चाबहार पोर्ट भी है। ये प्रॉब्लम बाद में बड़े क्रिएट होते हैं, ये सोच समझ कर करना पड़ता है। तो आपका इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? अपनी राय दे, अगर भारत दे तो क्या होगा ये बताना, आप अपनी भी एक राय दे सकते हैं। बिल्कुल। बहुत ज्यादा